Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे योग के बारे में जिसको सुन के आप खुश हो जाएंगे। ऐसा योग जो आपके इन-लॉज से, आपकी शादी से, आपके पार्टनर से आपको अमीर बना सकता है। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है जिससे हम इतने अमीर बन जाते हैं? शादी से पहले हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे के लिए हम लोग तरस रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है तो किस्मत के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। तो ऐसा कौन सा योग आपकी कुंडली में बनता है? आप बड़े लकी हैं अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है। मेरी कुंडली में क्यों नहीं बना? कोई बात नहीं, मेरी कुंडली में नहीं बना है तो हम मेहनत करके अमीर बन जाएंगे, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप ऐसे ही अमीर बन जाएंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी कुंडली में ऐसा कौन सा अच्छा योग बनता है जिसके कारण शादी के बाद लक्ष्मी आपके घर में पधारती है, यानी जो आपकी स्त्री है वो लक्ष्मी का रूप बन के आपके घर में आती है। हालांकि सारी स्त्रियां लक्ष्मी ही होती हैं, लक्ष्मी का एक रूप होती हैं, लेकिन आजकल लक्ष्मी को कुछ अलग ही रूप में देखा जाता है। लोग सोचते हैं जो पैसा दे वही लक्ष्मी, जो पैसा ना दे वो कैसी लक्ष्मी। लेकिन आपकी जो गृहिणी है, आपकी जो वाइफ है, वो एक प्रकार से लक्ष्मी ही है, क्योंकि वो आपके घर को संभालती है, सजाती है, बच्चों का देखभाल करती है, आपका देखभाल करती है। तो वो लक्ष्मी के रूप में आपके घर में रहती है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है कि जिससे हम शादी के बाद अमीर बन जाते हैं। 7th हाउस और 8th हाउस। 7th हाउस यानी आपका लाइफ पार्टनर, 8th हाउस यानी लाइफ पार्टनर की वैल्यू और उनकी फैमिली। 7th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, 4th हाउस में है, 2nd हाउस में है, 11th हाउस में है। 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, 2nd हाउस यानी कैश मनी, लिक्विड मनी और आपकी वैल्यू, 11th हाउस यानी इनकम। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, 10th हाउस यानी आपका कैरियर। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है, 11th हाउस में होता है, 2nd हाउस में होता है, 4th हाउस में होता है और अपने एक्सल्टेशन में होता है, अपने फ्रेंडली साइन में होता है, और जिस हाउस में प्लेस्ड होता है उस हाउस का लॉर्ड भी अगर अच्छी जगह प्लेस्ड होता है, राहु शनि केतु से बचा हुआ होता है, किसी वक्री प्लेनेट का उसके ऊपर एस्पेक्ट नहीं पड़ा हुआ होता है, तो आप शादी के बाद अमीर बन जाते हैं। 8th हाउस का लॉर्ड भी अगर ऐसी कंडीशन में होता है कि 8th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है तो शादी के थ्रू प्रॉस्पेरिटी, 10th हाउस में है शादी के थ्रू कैरियर यानी शादी के बाद कैरियर, 11th हाउस में है तो शादी के बाद गेन, यानी ऐसी जगह आपकी शादी हो सकती है जो लोग आपको इतना सपोर्ट कर दे जिसके बाद आपका जो गेन है वो स्टार्ट हो जाए। और वैसे भी हो सकता है अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं फिर भी आपकी कुंडली में योग बनता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd हाउस में होता है तो शादी के बाद आपकी वैल्यू बनती है। 1st हाउस में अगर होता है तो शादी के बाद आपकी पहचान बनती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड्स। हाँ, दूसरी बात यह कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में ही है, अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में ही है, अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, तब भी शादी के बाद आपको काफी गेन होता है। राहु की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में होती है, 7th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है, या 8th हाउस में होती है, 8th हाउस के लॉर्ड के साथ होती है, और 8th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड्स अगर राहु को सपोर्ट कर देते हैं, यानी वो भी अगर अपने एक्सल्टेशन में होते हैं, अपने ऑन साइन में होता है, राहु साथ में बैठता है, तो 42 की एज के बाद आपको शादी से काफी गेन होता है और अपने ससुराल वालों से यानी अपने लॉस से काफी गेन होता है। शनि की प्लेसमेंट अगर यहां पर होती है कि 7th हाउस में सैटर्न है, 8th हाउस में सैटर्न है, 7th हाउस या 8th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर सैटर्न बैठा हुआ है, तो 35 की एज के बाद आपको ये सारी चीजें मिल पाती हैं। केतु की प्लेसमेंट होती है तो शुरुआती जीवन में मिल जाता है, लेकिन कई बार आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि आपको कोई मतलब नहीं है कि ससुराल वाले कितने पैसे वाले हैं, पैसा है पैसा नहीं है, कोई लेना देना नहीं। सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा योग बन रहा है कि 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने एक्सल्टेशन में है, अच्छी पोजीशन में है, तो शादी के बाद आप बहुत रिच बनते हैं, बहुत पैसे वाले बनते हैं। और वीनस, हाँ, वीनस की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस या 8th हाउस में हो जाए और वीनस अगर अपने ऑन साइन में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, तो शादी के बाद बस पूछो बताओ क्या होता है, मैं बता नहीं सकता।
सो गाइस, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी ऐसा योग बनता है और आप अगर किसी ऐसे योग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया, अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और आप अगर ऐसे योग को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।